उधर फरीदाबाद की सड़कों पर होने वाले एक्सीडेंट रुकने का नाम नहीं ले रहे। एक के बाद एक सड़क हादसे सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा दुर्घटना नेशनल हाईवे पर हो रही है। पिछले एक साल के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो 712 एक्सीडेंट फरीदाबाद की सड़कों पर हुए, जिसमें से 299 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दुर्घटनाओं पर नजर बनाए रखने के लिए एक ऐप के माध्यम से पुलिस समेत संबंधित विभागों को जोड़ा गया, जिस पर सड़क दुर्घटना की डिटेल अपलोड हो सके। इसी के आधार पर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए भी कोशिश जारी है। नेशनल हाईवे 19 पर ऐसे 14 ब्लॉक स्पॉट चिन्हित किए गए जहां पर सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। उन्हें ठीक करने के लिए भी कहा गया। सड़क दुर्घटनाओं का आंकड़ा इकट्ठा करने वाले प्रोजेक्ट मैनेजर प्रियंका का कहना है कि समय समय पर संबंधित विभागों से ट्रेनिंग भी दी जा रही है। और कई बार हादसे होते रहते हैं और हादसों की भी संख्या अब लगातार बढ़ रही है और इसके पीछे कई वजह होती हैं, लेकिन इसको भी अब मॉनिटर किया जा रहा है। मॉनिटर एक सिस्टम के तहत किया जा रहा है। पहले मैं फरीदाबाद की एक सिस्टम पर तस्वीर दिखा देता हूं कि ये जो आप फरीदाबाद का जो लोकेशन देख रहे हैं, पूरा मैप दिखाई दे रहा है। इसकी सड़कें किस कदर लाल दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब ये है कि इतने यहाँ एक्सीडेंट एक साल में हुए हैं और सड़कें पूरी तरह से लाल दिखाई दे रही हैं। खास तौर से जो नेशनल हाईवे 19 है उस पर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हुए हैं। और हमारे साथ में चूंकि प्रोजेक्ट मैनेजर भी हैं प्रियंका, उनसे बात कर लेते हैं। मैडम, आप ये तमाम चीजों पर नजर बनाए हुए हैं, क्या स्थिति है फरीदाबाद की और आप किस तरह से इस पर नजर बनाकर रखे हुए हैं? देखिए, इसी एक्सीडेंट्स क्योंकि शहर में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसी करके जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज है, इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, एक वेब एप्लीकेशन तैयार की है। तो इसको बल्कि इसका मेन फीचर ये है कि ये एक एंड्रॉयड वेब एप्लीकेशन है। तो इसमें हम जो एक्सीडेंट से रिलेटेड है सारी डिटेल ऑनलाइन फीड करवाते हैं। जितने भी डिपार्टमेंट इस एक एक्सीडेंट से रिलेट करते हैं वो सभी इसमें अपनी अपनी डिटेल डालते हैं, जो कि हमें एक जगह होकर मिल जाती है। इसीलिए इस प्रोजेक्ट का नाम इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस है, क्योंकि हमें सारा डेटाबेस जो है इंटीग्रेट होकर यहाँ एक जगह मिल जाता है। तो अब अगर हमें किसी एक्सीडेंट से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो हमें सिर्फ एक जगह क्लिक करना होता है और उससे रिलेटेड हमें पुलिस की डिटेल, हाईवे रोड की डिटेल, हॉस्पिटल की डिटेल और व्हीकल की डिटेल सभी एक जगह मिल जाती है। अच्छा, डिटेल तो आपको एक जगह मिल गई, लेकिन इसका फायदा क्या है? क्या इस पे फिर सुधार के लिए कोई काम होता है आगे? जी, ये इनिशिएटिव एक मुझे तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लगता है कि क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं कि सारा एक्सीडेंट का डेटा हम इसमें एक बार फीड कर दे रहे हैं। जैसे कि हमारा एक साल का डेटा इसमें अब तक फीड हो चुका है, तो अब इसके बाद हम इसका डेटा का एनालिसिस हमने किया है, इसीलिए बनाया गया है। अब उसको एनालिसिस करके हम ब्लैक स्पॉट्स का फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं। एक्सीडेंट प्रोन एरियाज हम फाइंड करते हैं, उसको हम एसीपी सर को, ट्रैफिक पुलिस को हम सबमिट कर देते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू, और वो फिर उस पर फर्दर काम करते हैं कि यहाँ ऐसा क्या किया जा सकता है कि जहाँ से एक्सीडेंट इस पर कम हो जाए, रुक जाए। तो इसके लिए मेन मोटिव हमारा यही है कि हम ब्लैक स्पॉट फाइंड आउट करके उस पर काम कर सकें। का जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और तमाम चीज़ों पर नज़र बनाए हुए हैं, और ऐसे में जिस तरह से फरीदाबाद की सड़कों को हम दिखा रहे थे कि पूरी तरह से लाल हो रही हैं, साल दर साल ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जिस तरह एक साल का आंकड़ा 712 से ज़्यादा एक्सीडेंट और 299 लोग अपनी सड़कों पर जान गंवा चुके हैं। इसी को ये दुर्घटनाएं ना हो, इसी के लिए अब ऑनलाइन सिस्टम में सब तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है। जहाँ जहाँ कमियाँ हैं उनको भी दूर करने की कोशिश की जा रही है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़।